हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आपने इसके पहले वाली क्लास में देख लिया था कि हम लोगों ने अर्थशास्त्र आपकी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। जिसमें कि बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर के, चाहे वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 120 क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको बेटा 101% बोलता हूँ बेटा कि आप उन क्वेश्चन को सभी को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आएंगे। आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गई या चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो गई बेटा, ठीक है बेटा। तो अगर नए हैं अगर आप लोग चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नहीं अगर आपने तक प्रेस किया है तो प्लीज़ आप उसको प्रेस कर दीजिए। और हाँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड कर दीजिएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में जुड़ते हैं हम लोगों की, ठीक है बेटा, वो लोग जो उनको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उनको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सभी की चीज़ें, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, हमारे शास्त्र में आज जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आपके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपकी बोर्ड एग्जाम, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम अभी जो 2024-25 में होने वाली है उसकी, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन आपको इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए कीमत सिद्धांत कैसे, उसको हमको बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अवसर लागत से आपका क्या तात्पर्य है, अवसर लागत होती क्या है उसके बारे में हमको बताना है इसमें, ठीक है। फिर आंतरिक एवं बाह्य बचतें कब प्राप्त होती है, मतलब कि अंदर की बचतें और बाहर की बचतें कब प्राप्त होती है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर लागत से क्या आशय है आपका, स्थिर लागत होती क्या, इसके बारे में बताना हम लोगों को, है ना। फिर हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक पूर्ति है, ठीक है, मतलब मांग से अधिक पूर्ति है बाजार में, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि संतुलित मूल्य से क्या 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 आशय है आपका, ठीक है। क्या बोलते हैं कि संतुलित मूल्य से आपका क्या आशय है, आप क्या समझते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो एक क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका कि संतुलित मूल्य से आप क्या समझते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपका इसी संबंध बन सकता है कि संतुलित मूल्य से आपका क्या आशय है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि कीमत तल अथवा निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, ठीक है। कीमत तल होता क्या है और निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, ठीक है बेटा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में उन बच्चों ने जो है वो कल ही मॉर्निंग में जो है बैच लगती है हम लोगों की ऑफलाइन बैच, उसमें पढ़ा ही यही क्वेश्चन, ठीक है। काफी इजी है, हम लोगों ने पढ़ा उसको, बच्चों को अभी तक याद भी होगा वो, ठीक है। जो बच्चे जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे क्लास देखते हैं, नहीं देखते हैं बच्चों को, ठीक है बेटा, तो उन लोगों को भी याद होगा ये क्वेश्चन, है ना। फिर श्रम का सीमांत श्रम प्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा अभी। फिर सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय, सकल घरेलू उत्पाद से हम समझते क्या है ना। फिर मिश्रित आय से क्या आशय, मिश्रित आय क्या होती है ना। फिर व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में बताना है हम लोगों को। फिर मुद्रा आपूर्ति क्या है, मुद्रा आपूर्ति किसे कहते हैं, मुद्रा आपूर्ति से क्या आशय है, या मुद्रा आपूर्ति होती क्या है ना। ये समग्र मांग के 2 घटक लिखिए, समग्र मांग के 2 घटक कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। ये आपके क्वेश्चन है। उसके बाद देखो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो उसको बोलते हैं कि अतिरिक्त मांग के निश्चित आय वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अतिरिक्त मांग जब होती है तो निश्चित आय वर्ग वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, ठीक है, ये बताना हम लोगों को। फिर है उपभोक्ता फलन किसे कहते हैं, उपभोक्ता फलन के बारे में बताना है ना बेटा। फिर है तकनीकी बेरोजगारी से का क्या अर्थ है, तकनीकी बेरोजगारी होती क्या है उसके बारे में बताना है। फिर आय और उपभोग में कैसे संबंध पाया जाता है, ठीक है, आय और उपभोग में संबंध कैसा होता है इसको बताना हम लोग को, है ना। फिर ये प्रभावपूर्ण मांग का महत्व बताइए, प्रभावपूर्ण मांग का महत्व होता क्या है। तो बेटा लगभग देखो हम लोगों ने क्या है, लगभग मान सकते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मैं चाहता हूँ कि मैं पर डे जो क्वेश्चन दूँ उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं इकट्ठे आपको क्वेश्चन दूंगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु मैं कुछ कुछ मात्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उनको, और बहुत अच्छे से आप इसको डाउट भी मुझे देंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि इकट्ठे क्वेश्चन कभी कभी डाउट नहीं आ पाते हैं, परंतु कुछ कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, जो हम लोग कम क्वेश्चन पढ़ेंगे परंतु अच्छा पढ़ेंगे, तो उनमें आपको डाउट जो भी होंगे वो हम लोग के समक्ष, मतलब हम लोग के सामने आ पाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। और जो बच्चे भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 25 तारीख से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन हो रही है बेटा, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिए जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, तो मैं उनको भी जो है पता वगैरह बता दूं हम लोगों का, तो बिल्कुल बच्चे वहाँ पे आके हमसे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, सभी के लिए जो है ऑफलाइन क्लास बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है बेटा। क्लास पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।